हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री अपनी चल रही है और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इसमें आज जो टॉपिक है वो है हमारा सोप, मतलब साबुन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि साबुन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनके क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले सोप की डेफिनेशन, और आगे जाके इसके बारे में सारी चीज़ आपको अपने आप पता चल जाएंगी कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड सोप्स। मतलब ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम फैटी एसिड और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स क्या कहलाते हैं? सोप कहलाते हैं। मतलब सोप, ध्यान देना, बनते किससे हैं? सोप बनते हैं एक तो फैटी एसिड प्लस या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलके बनाएंगे सोप। क्या बनाएंगे? सोप। ठीक है। दूसरी चीज, सोप इज ए मॉलिक्यूल, या ये सोप मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन C12 टू C18। मतलब सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो कार्बन की जो एक लंबी चेन पाई जाती है, जिसमें कार्बन 12 से लेके 18 तक कार्बन की संख्या हो सकती है। 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसमें एक लंबी कार्बन चेन पाई जाती है, जिसमें कार्बन की संख्या 12 से 18 के बीच में हो सकती है। ओल्डेस्ट सोप जो है वो हमारा है डिटर्जेंट। द ओल्डेस्ट डिटर्जेंट इज सोप, सॉरी, ओल्डेस्ट जो डिटर्जेंट है वो हमारा सोप है। और डिटर्जेंट क्या करते हैं? सोप और डिटर्जेंट दोनों का काम है सफाई करना, क्लीन करना। तो सोप हम जनरली किस लिए लगाते हैं अपनी बॉडी पे? ताकि बॉडी कैसी रहे? क्लीन रहे। कपड़ों पे किस लिए लगाते हैं? ताकि कपड़े कैसे रहें? क्लीन रहें। तो ओल्डेस्ट जो डिटर्जेंट है वो क्या है? सोप है। फैटी एसिड्स के अगर एग्जाम्पल देखें तो स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड, ये किसके एग्जाम्पल है? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के साथ क्या मिला दो? सोडियम और पोटेशियम की सॉल्ट मिला दो, उससे फिर क्या बन जाएगा? आपका सोप बन जाएगा। तो यहाँ पे सोप के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सोडियम स्टीरेट, ये एक सोप है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C17H35COONA। ठीक है, तो ये है सोडियम स्टीरेट, ये सोप का एग्जाम्पल है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 17। ठीक है। दूसरा है सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट, इसका फॉर्मूला C15H31COONA। तो लास्ट में यहाँ पे Na आ रहा है, मतलब ये किसका, कौन सा सॉल्ट है? इसमें सोडियम वाला सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है। ठीक है। और सोडियम ओलिएट, सोडियम ओलिएट में ध्यान देना ओलिक एसिड यूज होता है फैटी एसिड के रूप में, और सोडियम डेफिनेटली इसमें सॉल्ट है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C17H33COONA प्लस। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सोप के एग्जाम्पल, ये हो गए फैटी एसिड्स। ओल्डेस्ट डिटर्जेंट सोप हो गया। सोप मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं? 12 से 18 के बीच में हो सकते हैं। सोप क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स अलोंग विद फैटी एसिड्स क्या कहलाते हैं? सोप कहलाते हैं। सोप बनने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। साबुन बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। सेपोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं? ध्यान देना, सोप्स आर मेड बाय हीटिंग ऑयल और फैट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। मतलब सोप बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑयल लेते हैं या फैट्स लेते हैं, ऑयल या फैट्स, उसको हीट करते हैं। ऑयल और फैट्स को किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, NaOH, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इनको क्या करेंगे? मिला के हीट कर दो। हीट करने के बाद आपको दो चीज़ मिलेंगे यहाँ पे, एक तो मिलेगा सोप और दूसरी चीज़ मिलेगा ग्लिसरॉल। ध्यान देना। ठीक है। तो सोप बनाने का जो प्रोसेस है वो सेपोनिफिकेशन। बनाते कैसे हैं? दो चीज़ों को मिला के हीट करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? ऑयल या फैट, एक तो ये चीज़ हो गई, इसके साथ क्या मिलाते हैं? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलाएंगे। ये बेस हैं, ये क्या हैं? बेस हैं। बेस को मिलाएंगे किसके साथ? फैटी एसिड के साथ। बेस और एसिड मिलके एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सी बनेगी। तो सोप जो होता है एक प्रकार का सॉल्ट ही है। क्या है? सॉल्ट है, ध्यान देना। ठीक है। और यहाँ पे लिख ही रहा है, क्या लिख रहा है? देखो, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट फैटी एसिड्स के साथ क्या कहलाते हैं? सोप कहलाते हैं। ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन में क्या क्या चीज़ दे रखी है देख लो। CH2COOR, 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 तीनों के बीच में ये लाइन सी जो दिखा रखी है बॉन्ड है। और ये एक मॉलिक्यूल है किसका? फैटी एसिड। किसका? हाइयर फैटी एसिड। इसके साथ मिलाया NaOH। क्या मिलाया? NaOH। तो ध्यान देना, इसमें से CH2 इसके साथ तो मिल जाएगा OH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? OH। तो CH2 इसके साथ OH मिल गया, ये तो है ग्लिसरॉल। और यहाँ पे RCOO इसके साथ मिल जाएगा 3Na, ये Na मिल गया यहाँ पे। तो RCOO, ध्यान रखना, ये जो RCOO है इसके साथ Na मिला दो। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है या ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं सोप।
जिसका फॉर्मूला क्या है, RCOONA+। ठीक है, तो ये कार्बन चेन हो गई और ये आपका सॉल्ट वाला मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है ना। तो हाइयर फैटी एसिड्स, ये वाला फॉर्मूला, इसके साथ क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। तो ये वाली चीज़ आप लिख के आना। अगर सेपोनिफिकेशन पूछ ले, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग करेंगे। तो हीट किस किस को करेंगे, ऑयल के साथ मिला देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, और बन जाएगा अपना सोप। ये वेजिटेबल ऑयल होता है जिसको हम फैट्स भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे दो चीज़, जैसे ये रिएक्शन कराओगे, हीट करोगे, तो दो चीज़ बनेंगी, सोप और ग्लिसरॉल। सोप और ग्लिसरॉल, तो इन दोनों को अलग करने के लिए इसमें ऐड किया जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है, ताकि सोप और ग्लिसरॉल को क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। सोप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि जो सोडियम वाले सोप होते हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि पोटेशियम वाले जो सोप होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसीलिए जो पोटेशियम सोप होते हैं उनको यूज किया जाता है शैम्पू, शेविंग क्रीम, ये बनाने में इनको यूज किया जाता है। और अगर हमें ट्रांसपेरेंट सोप बनाने, एकदम आर पार जो दिखाई देते हैं चमकदार सोप बनाने, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्लिसरीन। किसका यूज करेंगे, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। सोप जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में बढ़िया तरह से काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं। सोप हार्ड वाटर में ढंग से काम नहीं करते, अच्छी तरह से काम नहीं करते। और सोप, ध्यान रखना, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाते, ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, क्योंकि सोप को डिकम्पोज किया जा सकता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। साबुन आपने जैसी मतलब काम किया, उसके बाद जो पानी फैला देते हैं, तो उसमें जो साबुन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको सोप जो अपना बैक्टीरिया है, नीचे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, वो उसको ब्रेक कर देते हैं और सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देंगे। तो मतलब इन्वायरमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, जबकि डिटर्जेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपको हेल्प करेंगे किसमें, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस लिखने में। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, वाई सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। सोप हार्ड वाटर में क्यों काम नहीं करते हैं। तो ध्यान देना, ये सोप का मॉलिक्यूल है RCOONA+। अब ध्यान देना, हार्ड वाटर जो होता है उसमें दो चीज़, मतलब हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, इस सोडियम के मैग्नीशियम को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करके एक स्कम बनाते हैं। स्कम मतलब एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं जो पानी में इनसॉल्यूबल होता है, जिसकी वजह से साबुन काम नहीं करते। तो आंसर कैसे लिखना है आपको, हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, विच सब्सटीट्यूट मतलब हटा देना किसी चीज़ को, सोडियम आयंस फ्रॉम द सोप मॉलिक्यूल। ये सोप का मॉलिक्यूल है, इसमें ये सोडियम का आयन है, तो ये कैल्शियम किसको रिप्लेस कर देगा, सोडियम के आयन को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, RCOO का होल ट्वाइस Ca मतलब कैल्शियम, और ये Na+, ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हार्ड वाटर में पाए जा रहे हैं, ये सोप मॉलिक्यूल में से सोडियम आयन को रिप्लेस कर देंगे और एक इनसॉल्यूबल स्कम बनाएंगे। क्या बनेंगे, इनसॉल्यूबल स्कम बनाएंगे, पपड़ी तलछट सी बना देंगे जो कि पानी में घुलती नहीं है। इसीलिए सोप अच्छी तरह से अपना काम नहीं करते हैं हार्ड वाटर में। इस समस्या का समाधान क्या है, हार्ड वाटर के लिए हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का मतलब खारा पानी, ध्यान देना, सॉफ्ट वाटर का मतलब है मीठा पानी, बस सिंपल सा डिफरेंस है। सॉफ्ट वाटर मतलब मीठा पानी और हार्ड वाटर मतलब खारा पानी। ठीक है, जो सैलाइन होता है, इसलिए हार्ड वाटर में डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमारी ऐप लकी एजुकेशन पर क्लास 10 साइंस का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइडेड है और नोट्स प्रोवाइडेड है, टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, तो इसको आप ज्वाइन करें। ठीक है, लकी एजुकेशन ऐप पर जाकर और एंजॉय करें साइंस का कोर्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।